से मोहब्बत है या नहीं है, इससे ज़्यादा मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से है कि उनको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। शहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, एमजे अकबर हो, सबको उठा करके आपने डस्टबिन में डाल दिया और अब आप उल्टे कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को मुसलमानों से मोहब्बत है या नहीं। आप बताइए, आपको इतनी नफरत क्यों है? आपके पार्टी में एक भी लोकसभा का सांसद मुसलमान क्यों नहीं है? आप प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देना चाहते? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है क्या? तो प्रधानमंत्री जब किसी और पे उंगली उठाने की कोशिश करें अपनी तुष्टीकरण वाली राजनीति के लिए, तो वो अपनी तरफ क्यों नहीं देखते हैं? वो बताएं कि उन्होंने मुसलमानों को कितना प्रतिनिधित्व दिया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है, कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने की कोशिश की है। गलत नीतियों का ही जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो वक्फ कानून था कांग्रेस का, ये उनकी तरफ से कहा गया। दरअसल जो नया बिल लेके आए हैं प्रधानमंत्री जी वक्फ को लेकर के, और जो अब कानून बन चुका है, दरअसल वो पूरी तरह से संविधान विरोधी है। और प्रधानमंत्री जी इस बात को जानते हैं कि इसको लेकर के पूरे देश में सिर्फ आम मुसलमानों ही नहीं बल्कि हर संविधान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के मन में ये बात है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, एक मतदाता वर्ग को खुश करने के लिए लाया गया कानून है। अब उसको बैलेंस करने के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत हल्के स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भाषणों में जो वो बात कह रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वो एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। आप उस कानून के फायदे बताने के बजाय, चूंकि बताने के पास आपके लिए कुछ है नहीं, तो आप कांग्रेस को कोस रहे हैं और तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, जबकि आप किसकी संतुष्टिकरण के लिए? आप दरअसल वक्फ की जमीनें लूट करके अपने धन्ना सेठों को देना चाहते हैं। सीधे सीधे बात है। अब आपका निशाना चर्चों पर है, कल आप बाकी जो है गुरुद्वारे हैं उनकी जमीनों पर आपकी नजरें जाएंगी। आप इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ कौन सा व्यवहार कर रहे हैं? वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वक्फ की जायदाद का सही इस्तेमाल होता तो मुस्लिम नौजवान आज पेंचर न बना रहा होता। तो पिछले 11 सालों में आपने उसका क्यों सही इस्तेमाल नहीं किया? सरकार में तो आप ही थे, ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, आप ही के नियुक्त किए हुए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो आपने उसका क्या सदुपयोग किया? आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कम कर दिया और आप अब ताना दे रहे हैं कि पंचर नहीं बना रहा होता। ये कौन सी भाषा है प्रधानमंत्री जी? ये तो जो सड़क छाप ट्रोल जो है, जो सोशल मीडिया पे जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुसलमान पंचर बना रहा है। मुझे तो हैरत है कि जिस प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह दी थी, वो आज पंचर पर व्यंग कर रहा है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है। आपने इस देश के नौजवानों को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो पंचर और पकौड़ा के अलावा और कोई काम कर सकें। तो आप मुसलमानों को ताना मत दीजिए। मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। इस देश का मुसलमान इस देश में, इस देश की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल अदा करता है। आपने हर छोटे जो उद्योग थे उनको बर्बाद कर दिया। आपने बुनकर उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने पीतल उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने ताला उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने लकड़ी के ज्यादातर उद्योग बर्बाद कर दिया। आपकी सरकार ने प्लान करके मालेगांव से, इचलकरंजी से, भिवंडी से लेकर के आपके संसदीय क्षेत्र बनारस तक में बुनकर उद्योग से जुड़े हुए जितने लोग थे, वो सब पसमानदा समाज से ही जुड़े हुए लोग तो है ना। आपने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वो अपना पावर लूम चला सके। उनको आज ईंट भट्ठे पर काम करना पड़ रहा है। तो दरअसल आपकी सरकार ने पिछले 11 साल में क्या किया इस देश के गरीब मुसलमान? आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट खत्म कर दिया, आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप कम कर दी, खत्म कर दी, आपने मदरसा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी। आप पूरे देश में जो है, जो नफरत की राजनीति का आपने माहौल खड़ा किया, उसका कितना दुष्प्रभाव हुआ है इस देश के एक बड़े वर्ग के साथ। आपका जो माहौल है, इस देश में मॉब लिंचिंग के शिकार जितने लोग हैं वो किस वर्ग से आते हैं? क्या वो पसमानदा समाज के लोग नहीं है? पहलू खान पसमानदा नहीं है, तबरेज अंसारी पसमानदा नहीं है, अखलाक पसमानदा नहीं है, जुनैद पसमानदा नहीं है। तो ये जिन लोगों के साथ आपकी सरकार में पिछले 11 साल में जो व्यवहार हुआ है, आपकी राज्य सरकारें जिनका घर तोड़ रही हैं, वो कौन लोग हैं? ऐसे में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, आपका कानून पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। और जिस तरह आपने कृषि कानूनों को वापस लिया था, एक दिन आपको वक्फ कानून भी वापस लेने पड़ेंगे। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो एहतजाज पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं, मुस्लिम संगठनों की तरफ से जो कहा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी, ये मामला अब आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि वो भी अपना एहतजाज जारी रखेंगे। तो टकराव की स्थिति बन जाएगी देश में। नहीं, ये बात आपने कृषि कानूनों के समय पे मीडिया ने नहीं पूछा था। मुझे लगता है टकराव की स्थिति इसी देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से। मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि जो है लोग सड़क पर उतरें, इसीलिए संविधान विरोधी कानून लेकर के आती है। 700 किसानों की शहादत लेने के बाद कृषि काले कानून आपने वापस लिए थे। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन,
कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। यही प्रधानमंत्री, यही सरकार, यही कैबिनेट कृषि कानूनों के कितने फायदे गिनवा रही थी इस देश के किसानों को। अंजाम क्या हुआ? आपको वो काले कानून वापस लेने पड़े। आप सीए लेके आए, आपने बताया कि बाहर देश से लोगों को लाके नागरिकता देंगे। आज तक 2000 आम हिंदू भाइयों को भी आप बाहर से लाके नागरिकता नहीं दे पाए, जबकि 15 लाख लोगों ने इस देश की नागरिकता पिछले 10 साल में छोड़ी है। यह सरकार का डेटा है जो उन्होंने लोकसभा में और राज्यसभा में दिया है। तो आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप सिर्फ धन्ना सेठों को जमीन लूट करके देना चाहते हैं। आपने जब सब कुछ बेच लिया, अब आपके पास बेचने को कुछ नहीं बचा, तो आपकी नजरें गई हैं वक्फ की संपत्तियों पे। आप फिर वक्फ की संपत्तियां बेचेंगे, फिर आपकी गिरजाघरों पे जाएंगे, फिर उसके बाद आप जो है वो गुरुद्वारों पे नजर दौड़ाएंगे, उसके बाद जैन मंदिरों पे आपकी नजर जाएंगी। आप व्यापारी हैं, आप सरकार नहीं चला रहे हैं।